अब हम आपको उस खबर का विश्लेषण दिखाएंगे जिसका आप सब शायद बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। यह विश्लेषण उन घरों के बारे में है जहां हत्या या आत्महत्याओं की कोई बड़ी हाई प्रोफाइल घटना होती है, और इन्हीं में से एक घर है मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का। आज से 2.5 साल पहले 14 जून 2020 को मुंबई के जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, आज उस फ्लैट को न तो कोई किराए पर लेना चाहता है, न ही कोई खरीदने के लिए तैयार है। यानी सुशांत सिंह राजपूत के इस घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तब उन्होंने अपने घर की ये शूटिंग की थी, और इस तस्वीर में, इस वीडियो में उन्होंने अपना घर दिखाया था कि उन्होंने कैसे बड़े प्यार से, बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपना ये घर तैयार किया है। किस दीवार पर कौन सा पेंट किया है, रंगों का सिलेक्शन कैसे किया है, घर को किस तरह सजाया है, यह उन्होंने पूरे देश को बताया था। फिर इसी घर में, इसी सुंदर से शानदार घर में सुशांत की मृत्यु हो गई, और तब से लेकर अब तक इस घर को किराए पर देने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन इसका किराया भी कई बार कम किया गया, डिस्काउंट पर इसे देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कोई भी परिवार इस घर में आकर रहना नहीं चाहता। और यहां बात सिर्फ इस घर की नहीं है, बात और भी घरों की है। कभी आपने सोचा है जिन घरों में हत्या या आत्महत्या की हाई प्रोफाइल वारदातें होती हैं, उन घरों का बाद में क्या होता है? आज हम आपको सुशांत का घर तो दिखाएंगे ही। हमने सुशांत के घर पर अपने एक रिपोर्टर को भेजा जो वहां पर गया, और वो बताएगा कि सुशांत के घर में लोग रहना क्यों नहीं चाहते। लेकिन इसके साथ ही हम आपको नोएडा भी लेकर चलेंगे। नोएडा के जिस घर में आरुषि तलवार रहती थी और जहां पर आरुषि की हत्या हुई, उस घर का बाद में क्या हुआ। इसी तरह निठारी की जिस कोठी में लगभग 20 लोगों की हत्या हुई थी, 15 से 20 लोगों की, अब वहां कौन रहता है। और दिल्ली के बुराड़ी के उस मकान में जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, अब वहां कौन रहता है। आज हमने इन तमाम लोकेशंस पर, इन तमाम मकानों पर अपने रिपोर्टर्स को भेजकर एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जो आपको यह बताएगी कि जब किसी घर में ऐसी कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वारदात होती है तो बाद में उन घरों का क्या होता है। मुंबई की माउंट ब्लैंक सोसाइटी का ये वही घर है जहां 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सुशांत की मौत के बाद काफी वक्त तक ये घर पहले पुलिस और फिर सीबीआई की निगरानी में था, लेकिन अब ये फ्लैट खाली पड़ा है और कोई भी यहां आकर रहना नहीं चाहता। हम इस वक्त उसी माउंट ब्लैंक सोसाइटी के बाहर हैं, जिस सोसाइटी के कंपाउंड में ये बिल्डिंग है, और इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे सुशांत सिंह रहते थे। इसका किराया लगभग 4.5 लाख रुपए था, और ऐसी चर्चाएं थी कि ये घर रेंट पे जाने में या किराए पर जाने में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि सुशांत सिंह की मौत के बाद ये घर कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन जब वो किराएदार भी चले गए तो उसके बाद नए किराएदार मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये फ्लैट मुंबई के एक ऐसे इलाके में है जहां कई बड़े फिल्म स्टार रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी कोई व्यक्ति या परिवार उस घर में किराए पर रहने के लिए तैयार ही नहीं है जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। किसी भी घर में एक वास्तु की बहुत अहमियत होती है, और यदि उसमें कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई आत्मघात हो जाए या कोई मर्डर हो जाए या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी होता है, तो उसके जो वाइब्रेशंस, नेगेटिविटी लोगों को एक फील होती है, और कोई भी समुदाय का इंसान जो वो उस घर को लेना चाहे या खरीदना चाहे या भाड़े पे जाना चाहे, तो वो एक बार उसको कतराएगा जरूर, क्योंकि उसको एक वास्तु की जो वाइब्रेशंस है उसको एक पीछे की ओर खींचेंगी। इसका कोई हल मुझे तो जल्दी समझ में नहीं आता, और इसमें एक बहुत कठिनाई वाली बात होती है। जब तक वो बिल्डिंग टूट के या दूसरी कोई बिल्डिंग ना बने या वास्तु में बदलाव ना हो, तब तक तो बहुत डिफिकल्ट होगा।
दिल्ली के पास नोएडा के निठारी गांव की ये D5 कोठी है। मई 2006 में निठारी कांड हुआ था, जिसमें इस कोठी से कई बच्चों समेत अन्य लोगों के नरकंकाल मिले थे। उसके बाद से ही इस कोठी का मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली जेल में है। आज 16 साल बाद ये कोठी वीरान पड़ी है और लोग इसके आसपास से गुजरने से भी डरते हैं। जब मैं बैठ गया तो पूरा आदमी इधर आता है, कोई कोई यूट्यूब चैनल इधर आता है, बोले भाई ये इसमें क्या हुआ है। मैं बोला हम तो नया आया हो, क्या मालूम नहीं है। फिर वो बोला जो इसमें कोई कांड हुआ था, D5 है, बच्चे करने वाला केस हो गया। तो उसी टाइम में डर गया था। डरने के बाद में बोला भाई इसमें बैठ गया तो कहाँ जाऊँ। तो मैं ये सब भगवान जी का फोटो भी लगा दिया। भूत बंगला है पीछे, तो सामने भगवान हनुमान जी का फोटो लगा दिया, तो डर नहीं है। अचानक एक आवाज आता था, तो मैं भी उस टाइम बाद में पता चला जैसा इसके अंदर कुछ है। तो बच्चा काटने वाला सीन जो सुना तो मैं डर गया था। तो इसके सामने में बैठ के सिलाई करना था। तो अभी तो इसे भगवान जी को मैं हनुमान जी को मानता हूँ, तो उसको लगा दिया, तो अब डर नहीं है।